हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर नया साल 2024 के सेकंड महीना मतलब कि फरवरी मंथ का रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग बड़ा ही एक्यूरेट एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर एस्ट्रो टैरोट की एनर्जी यूज करने वाले हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए इन दोनों मतलब कि एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो की ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है सही से, इसलिए शायद किसी ने अभी तक इस पर प्रयास नहीं किया है। तो आज मैं करने जा रही हूँ, डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूँगी ताकि आपके मन में कोई भी प्रश्न ना बचे। रीडिंग जब तक स्टार्ट हो रही है तब तक आप अपने इष्ट देवता को शरण कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो। आपको अभी पॉजिटिव रहना है। ये रीडिंग जनरल होगी एंड कोई भी इसे देख सकता है, चाहे आपका एज कुछ भी हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपका जाति धर्म कुछ भी हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को बड़े आराम से देख सकते हो। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है मतलब कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं कि फरवरी मंथ आपका कैसा गुजरने वाला है 2024 का। ओके, सो फर्स्ट हाउस के लिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है जजमेंट। ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। फरवरी मंथ में आपकी लाइफ में आप कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। ये टाइम है आपका पंख फैलाने का, फ्रीली आसमान में उड़ने का। जिस चीज़ से आप खुद को बहुत ज़्यादा रोक रहे थे, टोक रहे थे या फिर डर रहे थे, ओके, तो उस साइड से आपको इस टाइम पर फियरलेस तरीके से आगे बढ़ने का टाइम आ रहा है फरवरी मंथ में। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा दिल खोलकर काम करना है, ओपन माइंडेड वे में चलना है। एंड इस टाइम पर ना आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो, खुद के अंदर के स्किल को ना जानने वाले हो, जो शायद ही आपके अंदर में बहुत टाइम से था एंड उस चीज़ के बारे में आपको कोई भी पता नहीं था। ओके, तो इस टाइम पर आप लोगों को माफ़ करते हुए दिख रहे हो, आपके दिल में किसी के लिए भी कोई भी गिले शिकवे नहीं रखने वाले हो, बहुत ज़्यादा ना एनलाइटेड होकर चलते हुए दिख रहे हो। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग का आशा रहेगा आपको एंड इसके साथ ही न्यू एक्साइटमेंट के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो फरवरी मंथ में। सो कुछ न्यू होगा आपके लाइफ में, इस चीज़ का एक वाइब्स आपको पहले से ही मिल जाएगा, तो जिसकी वजह से ही आप ओवरऑल पूरे फरवरी मंथ में बहुत ज़्यादा खुश मिजाज से घूमने वाले हो। तो देख लेते हैं सेकंड हाउस के लिए। यहाँ पर आ चुका है सन ऑफ वंस। इस टाइम पर आपकी फैमिली के लोग ना आपके ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, भरोसा करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक इंसान बनने वाले हो। कुछ काम ऐसे आप डेफिनेटली इजीली करने वाले हो जो हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स बहुत टाइम से करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस टाइम पर आप अपने फैमिली को कुछ हेल्प करते हुए दिख रहे हो, वो किसी भी साइड से हो सकता है, चाहे मनी देकर या फिर चाहे कुछ मशवरा देकर, चाहे अपना टाइम इन्वेस्ट करके हो। तो कुछ एक हेल्प करने की वजह से ही आपकी फैमिली इस टाइम पर आपके सपोर्ट में रहते हुए दिख रहे हैं एंड आप इस टाइम पर अपने मन को फॉलो करते हुए दिख रहे हो। कुछ एक्सपेरिमेंट भी आप करने वाले हो फरवरी मंथ में बाकी लोगों के साथ, मतलब कि फैमिली के साथ नहीं, आप लोगों से ना, मतलब कि आप जिन लोगों से बहुत अच्छे से बात करते थे बट फिर भी आपका काम नहीं बनता था, वो इंसान आपको वैल्यू नहीं करते थे, तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा रूड होने वाले हो उस इंसान के साथ। एक्सपेरिमेंट करते हुए दिख रहे हो कि इसके द्वारा आपका काम बनता है कि नहीं। एंड जिस इंसान के साथ हो सकता है आप बहुत रूडली बात करते थे, इस टाइम पर आप उनसे थोड़ा सा अच्छे से बात करने वाले हो। तो ये एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पर करते हुए दिख रहे हो। एंड देख लेते हैं थर्ड हाउस के लिए क्या आता है। पॉजिटिव रहे। तो थर्ड हाउस के लिए आ चुका है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पर मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में फरवरी मंथ में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत मुझे दिख रही है। कामों में हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर डालना पड़े, ओवरनाइट ओवर थिंकिंग भी करना पड़ सकता है।
सो ईज़िली काम इस टाइम पर नहीं बनने वाला है। हो सकता है आप फरवरी मंथ में कोई काम पूरा करना चाहते हो, तो उस काम को पूरा करने के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े। चीज़ों में आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएगा, मतलब कि बन रहा है रुक रहा है, बन रहा है रुक रहा है, ऐसा हो सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी दिख रही है ऐसा ही। एंड 4th हाउस के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मैं एक बात यहाँ पर बताना भूल गई कि अगर आपकी कोई छोटी भाई बहन हैं तो उनके साथ भी इस टाइम पर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रही है मुझे। आपको थोड़ा सा सोच विचार के काम करना पड़ेगा। ओके, उनके जो डिमांड्स है या फिर उनके जो विशेस हैं, हो सकता है आप इस टाइम पर पूरा ना कर पाओ, इस वजह से आपके साथ उनका कुछ मनमुटाव क्रिएट हो जाए। एंड 4th हाउस में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि घर, ज़मीन, जायदाद से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आप फरवरी मंथ में ख़रीदना चाहते थे तो इस चीज़ के लिए ये सही टाइम नहीं दिख रही है मुझे। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा वेट करने को बोला जा रहा है। अगर आप बहुत बड़ा कुछ खरीदना चाहते हो, मतलब कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर, बहुत एक्सपेंसिव कुछ चीज़ें अगर खरीदना चाहते हो, तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको पहले ना और ज़्यादा इस चीज़ के विषय में जानकारी लेना चाहिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए। कोई आपको किसी साइड से फंसा भी सकता है, आपको इसीलिए बोला जा रहा है थोड़ा सा कॉन्शियस वे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। आप जो भी खरीदना चाहते हो उससे रिलेटेड जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिए। ओके, एंड इस टाइम पर आपके माता जी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपके माता जी के साथ आपका रिश्ता थोड़ा बहुत अच्छी दिख रही है मुझे फरवरी मंथ में। एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स जो कि आ चुका है 5th हाउस के लिए। ओके, 5th हाउस से मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप बहुत टाइम से बेबी के लिए वेट कर रहे थे, प्रेगनेंसी के न्यूज़ के लिए बैठे थे कि फरवरी मंथ में आपको मिल जाएगा, ऐसा आशा कर रहे थे, तो इस चीज़ के लिए भी यहाँ पर मुझे नो दिख रही है। फरवरी मंथ में नहीं मिलेगा, बट ये अश्योरेंस डिवाइन आपको देना चाहते हैं कि मिलेगा ज़रूर। आपको प्रयास नहीं छोड़ना है, आपको एकदम से आशा नहीं छोड़ना है। एंड मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लव रोमांस के बारे में आप तो एकदम से ज़ीरो होकर बैठ गए हो। आपका जो करियर के साइड से प्रेशर है ना, वही कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को ख़राब कर रही है। वैसे भी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड रहने के कारण बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हो अपने करियर को लेकर, अपने स्टडी को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर। सो आपको लव लाइफ के ऊपर टाइम देने का ना मौका नहीं मिलेगा। इस वजह से आपके साथ किसी भी इंसान का रिलेशन यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं दिख रही है मुझे, एवरेज रहेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हुए दिख रहे हैं, पढ़ाई में भी बहुत सारा प्रेशर बनती हुई दिख रही हैं। हो सकता है इस टाइम पर आपका एग्ज़ाम हो या फिर सामने आपका एग्ज़ाम हो, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स वगैरह बना रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर फरवरी मंथ में बनती हुई दिख रही हैं। ओके, अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो फरवरी मंथ में, तो इस चीज़ के लिए भी आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स कार्ड आ गया है। ओके, जस्टिस कार्ड आया है 6th हाउस के लिए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। कर्मा इन्वॉल्व हो रही हैं। देखो मुझे दिख रही है मिड फरवरी से आपके लाइफ के चीज़ें बदलने वाले हैं, जस्टिस होने वाला है, सिचुएशंस आपके फेवर में आने वाले हैं। अभी तक जो कुछ भी आप फेस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये सब सिचुएशन ना 180 डिग्री बदलता हुआ आपको नज़र आएगा। देखो अगर आपने किसी से कर्जा लिए थे तो इस टाइम पर चांसेस हैं कि वो कर्जा इस टाइम पर चुकता हो जाएगा, या फिर कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था पैसा लौटाने के लिए, तो ये चीज़ें बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही दिख रही हैं इस टाइम पर आप किसी को कर्जा अगर दोगे या फिर पहले दिया था तो वो आपके पास वापस आने वाला है। एंड आपके कुछ हिडन एनिमीज़ हैं जो इस टाइम पर आपके सामने आने वाले हैं। आपको पता लगने वाला है कि कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपके काम को बहुत टाइम से ख़राब कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो भी काम आपका पहले ख़राब हुआ है लोगों की वजह से, उस चीज़ का भरपाई भी इस टाइम पर होने वाला है। एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। साथ ही में अगर आप बहुत टाइम से बीमार थे तो बीमारी से रिलेटेड चीज़ों में भी रिकवरी नज़र आ रही है, हीलिंग नज़र आ रही है। ओके, सो इस टाइम पर ना कहीं मुझे दिख रही हैं जो लोग जॉबलेस होकर घूम रहे हैं उनको जॉब मिलने वाला है। ओके, जॉब के साइड से इस टाइम पर एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेगा फरवरी मंथ में। ओके, सो देख लेते हैं 7th हाउस के लिए
क्या न्यूज़ आ रहा है। 7th हाउस के लिए आ चुका है द मून। देखो डेफिनेटली आपका लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं दिख रही है। वैसे भी हो सकता है आप लोगों ने 1 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर कुछ ब्रेकअप से गुजर कर खुद को हील किया है, या फिर अभी तक उस चीज़ को आप भूल नहीं पाए हो। आपके मन के अंदर बहुत सारा दुविधा है, बहुत सारा स्टकनेस है लव लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं लव लाइफ के साइड से आप खुद को क्लियर महसूस नहीं कर रहे हो, या फिर से प्यार करोगे, किसी को विश्वास करोगे, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हो। तो इस टाइम पर कुछ प्रपोजल अगर आपके पास आएगा भी तो उस चीज़ को ना आप बहुत अच्छी नज़रे से नहीं लेने वाले हो। एंड जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में चलने वाला है। अगर आप फीमेल हो तो आपको लग सकता है कि आपके हस्बैंड आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर आप मेल हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके वाइफ आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं इस टाइम पर। ओके, सो ऐसी चीज़ें ही यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एंड अगर मैं मैरिज की बात करूँ तो इस टाइम पर कोई भी शादी का अच्छा योग नहीं दिख रही हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज या फिर इंगेजमेंट शादी के लिए फरवरी मंथ को चूज़ कर रहे थे तो आपके लिए एकदम से अच्छा टाइम नहीं है फरवरी मंथ। सो इस टाइम पर अगर आप मैरिज या फिर शादी करते हो तो कुछ परेशानियां हो सकता है आपको फेस करना पड़े। ओके, देख लेते हैं 8th हाउस के लिए। 8th हाउस के लिए यहाँ पर है मदर ऑफ वांड्स। ओके, मदर यूनिवर्स आपके साथ है। गॉड ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिख रही है मुझे। आपके मम्मी जी का सपोर्ट यहाँ पर साफ दिख रही है मुझे। आपके जीवन से ना कष्ट, बाधाएं, बर्डन्स ये सब हटने वाला है। अभी तक अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे थे, वो चाहे आपकी लव लाइफ की साइड से हो, करियर की साइड से हो, मतलब कि मिड फरवरी से चीज़ें डेफिनेटली चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, इस टाइम पर मदर यूनिवर्स आपको सारी ओर से प्रोटेक्शन देते हुए दिख रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, क्योंकि मुझे दिख रही है आपकी लाइफ के कुछ टेंशन, कुछ डिप्रेशन से आप इस टाइम पर ना छुटकारा पाने वाले हो। कुछ चीज़ों से आपको रिलीफ मिलने वाला है। एक मेंटल पीस आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। एंड अगर आप किसी साइड से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे थे खुद को, तो डेफिनेटली उस साइड से भी आपके पास ना सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। देखो ये जो प्रोटेक्शन है ना मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ये एंसेस्टर का प्रोटेक्शन भी होने वाला है। मतलब कि आपके जो पूर्वज हैं वो लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम पर आपके कुछ हिडन एनिमीज की वजह से आपका कुछ बुरा होने वाला था जो इस टाइम पर नहीं होगा, उन लोगों के ब्लेसिंग्स के द्वारा या फिर प्रोटेक्शन के द्वारा। कुछ लोग हैं जो आपको लेकर प्रे करते हैं, वो चाहे दूर से ही करते हैं बट कहीं ना कहीं उनका प्रे इस टाइम पर काम करने वाला है। ओके, सो कुछ बड़े लॉस से आप इस टाइम पर निकलने वाले हो। कुछ लॉस, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, होते होते भी आपका ना हो। ओके, सो एक प्रोटेक्शन मुझे दिख रही है, ये बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में दिख रही है। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स जो कि आया है 9th हाउस के लिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि आप अगर विदेश जाने के लिए बहुत टाइम से चेष्टा कर रहे हो, वो चाहे स्टडी की साइड से क्यों ना हो या फिर जॉब की साइड से, बिजनेस की साइड से या फिर घूमने के लिए क्यों ना हो, तो अगर आप फरवरी मंथ में विदेश जाना चाहते हो तो डेफिनेटली उस चीज़ के लिए यहाँ पर येस दिख रही है। कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है, बट किसी के ऊपर भरोसा करके जा रहे हो तो उस साइड से कुछ धोखा आपको मिल सकता है, कुछ बिट्री वाला सिचुएशन आपको फेस करने को मिल सकता है। एंड साथ में यहाँ पर आपके फादर के साथ आपका रिलेशन भी एवरेज दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कि 10th हाउस के लिए आ चुका है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका इनकम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ होता हुआ दिख रहा है मुझे। मतलब कि आपके इनकम में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट दिख रही हैं। आपके जॉब में इस टाइम पर प्रमोशन आपको मिल सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके पास बहुत सारा मनी रहेगा। एंड आपके काम के द्वारा ना लोग आपको पहचानने वाले हैं। कुछ काम हो सकता है आप ऐसा करो जिसके दौरान आपके फील्ड में आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर हर एक इंसान के चर्चे में आपका नाम रहे, आपका काम रहे, ऐसा हो सकता है। एंड देख लेते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस के लिए है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
देखो इस टाइम पर आप बहुत अच्छी तरीके से अपने इनकम को या फिर अर्निंग को सेव कर पाओगे, ये मुझे नहीं दिख रही है, बट आप सेव कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आप खर्च कर दोगे चीज़ों को। सेविंग्स यहाँ पर दिख रही है, बट उतना नहीं जितना आप हो सकता है एक्सपेक्ट करोगे। एंड यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि एक मिरेकल होने वाला है। जिस साइड से हो सकता है आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करोगे, उस साइड से आपको प्रॉफिट एंड ग्रोथ दिख जाए, आपके करियर के साइड से। ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। एंड आपका कोई एक छोटा मोटा विश पूरा होने वाला है फेब्रुअरी मंथ में, वो किसी भी साइड से हो सकता है बट पूरा होने वाला है। कुछ बड़ा कुछ नहीं दिख रही है। एंड 12th हाउस के लिए है हर्मिट। इस टाइम पर आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हो, मतलब कि जो लोग डाइवोर्स प्लान कर रहे थे फेब्रुअरी मंथ के लिए, या फिर ब्रेकअप करने के बारे में सोच रहे थे, किसी इंसान से डिस्टेंस क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हो, उन लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि फेब्रुअरी मंथ में डेफिनेटली आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हो। एंड उसके दौरान कहीं ना कहीं आपको कुछ सच्चाई, कुछ क्लैरिटी, कुछ एनलाइटेड चीज़ें, ट्रूथ्स का पता लगने वाला है, जिसके दौरान आपका डिसीजंस चेंज होता हुआ दिख रहा है। सो बहुत सारे लोग इस टाइम पर एक दूसरे को ना और एक बार चांस देते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ के साइड से। फिर से एक बार सब कुछ भुलाकर शुरू से शुरू करने का इच्छा आप दोनों के ही अंदर इस टाइम पर बना रहेगा। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं फेब्रुअरी मंथ के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो डेफिनेटली पूछ सकते हो, येस और नो में आंसर आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ और भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके दिल की बातों को आपको इस टाइम पर सुनना चाहिए, किसी और की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसके या फिर किसी और की बातों के ऊपर विश्वास करके कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपको तकलीफ हो, आपका नुकसान हो। बॉटम ऑफ द डेक में है अ ईयर फ्रॉम नाउ। कुछ बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन या फिर बहुत बड़ा गोल आपका डेफिनेटली है, तो वो कहीं ना कहीं अभी से लेकर 1 साल के अंदर पूरा होने वाला है। इस चीज़ का गारंटी या फिर अश्योरेंस डिवाइन आपको दे रहे हैं, क्योंकि फरवरी मंथ के मिड से चीज़ें चेंज होने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही हैं, चीज़ें कुछ नए तरीके से आपके लाइफ में एग्जिस्ट करने वाला है। तो बहुत सारे चीज़ें आपको धीरे धीरे से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बट बहुत बड़ा कुछ आपको मिलने वाला है 1 साल के अंदर। इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन। एंड अच्छे डेट्स के अंदर मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि 8 तारीख, 6 तारीख तो बहुत इम्पॉर्टेंट होने ही वाला है। एंड 20 तारीख आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एंड बुरे डेट्स के अंदर मुझे 8 तारीख भी दिख रही हैं, 10 तारीख भी दिख रही हैं, साथ में यहाँ पर 18 तारीख भी दिख रही है। सो यस, एंड 9 तारीख 7 तारीख भी आपके लिए शुभ दिख रही है। ओके, सो यही है आपका रीडिंग कैप्रिकॉन। सो थैंक यू कैप्रिकॉन, एंड तक रीडिंग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।